हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी और इसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा। इसके बाद 24 अक्टूबर 2023 को दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। इसके साथ ही नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को घर में छोटी छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है और उन्हें भोजन खिलाया जाता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। इससे व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। इसीलिए कन्या पूजन के बिना पारण नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कन्या पूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित करें। उसके अगले दिन जब सभी कन्याएं आपके घर भोजन करने आएं तो सभी कन्याओं का स्वागत करें और उनका चरण स्पर्श करें और उनके चरणों को दूध या जल से धोए, साफ सुथरे कपड़े से पोंछें और उन्हें आसन पर विराजमान करें। इसके बाद उनकी कलाई पर मौली बांधें। सभी कन्याओं और लड़कों को चंदन और तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें भोजन खिलाएं। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूड़ी का प्रसाद तैयार करें। बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं और अंत में उन्हें उपहार दें, उनके पैर छुएं और उन्हें विदाई दें। कन्या पूजन से जुड़ी कुछ खास बातें। कन्या पूजन के 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना बहुत ही शुभ होता है और कन्या के साथ एक लड़का अवश्य होना चाहिए। 2 साल की कन्या का पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि घर में सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना बेहद ही शुभ होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 साल की कन्या को चंडिका का कहा जाता है। मान्यता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। 8 साल की कन्या को शांभवी कहा जाता है। कहा जाता है कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। वहीं 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। मान्यता है कि 9 साल की कन्या का पूजन से शत्रुओं पर विजय मिलती है। मान्यता है कि 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, हमेशा किसी भी कन्या या फिर औरत या फिर बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी से पेश नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी किसी भी देवी का वास नहीं हो सकता, क्योंकि माँ दुर्गा आप पर किसी भी पूजा अनुष्ठान करने से खुश नहीं होंगी। तो इसीलिए सभी बुजुर्गों का और महिलाओं का सम्मान करें, ताकि अगर आपके पूजा में भी कोई कमी हो तो माँ अपना पूरा आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके स्वभाव से आपकी पूजा का फल आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करिएगा। जय माता दी।